अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ख़ास हिफाजत में रखे, आमीन सुम आमीन। रमज़ान मुबारक की बरकतें नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। चलिए हम टॉपिक की तरफ आते हैं और वो है शादी से पहले और शादी के बाद की ज़िंदगी। शादी से पहले की ज़िंदगी और बाद की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है। हमारे माशरे में ज़्यादातर जो है घर के बड़े जो है सब कुछ संभालते हैं, माँ बाप, बड़े बहन भाई तकरीबन सब कुछ संभालते हैं, यानी कि घर का निज़ाम, घर का काम। और जो होते हैं बच्चे होते हैं वो हेल्पर के तौर पे होते हैं, थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया, जैसे बच्ची है कभी माँ के साथ काम करा दिया। और जिन घरों में मुलाजिम होते हैं तो बच्चियाँ अक्सर काम नहीं करती। और इसके अलावा जो है कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं ज़्यादा डाली जाती, ख़ास तौर पे लड़कों पे भी है ज़्यादा। जिस घरों में मुलाजिम नहीं होते उन घरों में ये है लड़के बस सौदे ले आए और दही ले आए, कोई छोटी मोटी चीज़ ले आए। और ज़्यादातर घर का जो निज़ाम है माँ और बहनों के हाथ में होता है, यानी वही भाई को और बेटे को जो है खाना गर्म करके दे रही हैं, उसके कपड़े तैयार करके दे रही हैं, उसके कपड़े धो के दे रही हैं। यानी कि लड़के के ऊपर कोई ख़ास ज़िम्मेदारी नहीं होती, ना उसको इतनी परवाह होती है कि मुझे जो है अब ये करना है वो करना है, यानी कि किसी काम की कोई फ़िक्र नहीं होती उसको। तो सारी फ़िक्रें बड़ों ने संभाली होती हैं हमारे माशरे में। तो शादी से पहले की ज़िंदगी समझ लें एक लापरवाही की, लावाली किस्म की लाइफ होती है। या अगर थोड़ी बहुत ज़िम्मेदारी होती भी है तो उसमें कोई डर खौफ परेशानी नहीं होती। जैसे लड़की के ऊपर अगर थोड़ी सी ज़िम्मेदारी हो कि माँ ने कहा तो आज थोड़ी कुकिंग करनी है या कपड़े धोने हैं, तो उसमें वो बच्ची की अपनी थोड़ी मर्ज़ी होती है कि मैं इस टाइम धो लूँगी, इस टाइम कर लूँगी। कोई परेशानी नहीं होती, कोई बर्डन नहीं होता, कोई खौफ नहीं होता कि मैं नहीं धोऊंगी तो मुझे बातें सुनने को मिलेंगी, मुझे ताने सुनने को मिलेंगे। लेकिन शादी के बाद ये सब कुछ होता है। शादी के शुरू दिनों में जो प्रोटोकॉल मिलता है कुछ दिनों का, उसके बाद जब सीधी लाइफ शुरू हो जाती है, यानी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है, तो लड़की से के साथ उम्मीदें शुरू हो जाती हैं कि अब ये घर संभालेगी, सबका ख्याल करेगी, चलो पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत घर में हिस्सा ज़रूर देगी। यानी हमारे अक्सर घरों में ये होता है, सारे घरों में नहीं होता लेकिन अक्सर घरों में होता है। और अगर लड़का जो है गैर जिम्मेदार है तो बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है अपनी शादीशुदा लाइफ के लिए, क्योंकि वो हर चीज़ पे अगर माँ बाप पे डिपेंड करेगा कि अम्मी ये करेंगी, अब्बू ये करेंगे, सौदे अब्बू ला के दे रही है, अम्मी पका रही हैं, तो और घर में जो भी निज़ाम चल रहा है उनके ऑर्डर पे चलता है। तो वो जो लड़की है जो आई है तो उसकी तो मतलब छोटी सी चीज़ से लेके ना आप यकीन करें कि वो अपनी मर्ज़ी का खाना भी नहीं खा सकती। तो ये कितनी बड़ी यानी गैर जिम्मेदारी उस लड़के की जो बीवी को लेके आया। वो अभी भी बच्चा बना हुआ है, माँ बाप का छोटा सा काका बना हुआ है कि मैं जो हूँ ना अपने माँ बाप की हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता, सब्ज़ी तक नहीं ला सकता, जो पका है वो खाओ, जो चल रहा है उसे चलने दो, बस उस निज़ाम में मेरी माँ का साथ दो, मेरे घर वालों को का ख्याल रखो। तो आप ये देखें कि एक लड़की जो अपने घर में 20-25 साल या उससे ज़्यादा रही है, अपनी मर्ज़ी से अपनी माँ को कहती है मम्मा आज ये बना लो, अम्मी आज ये कर लो, तो आज ये खाने को दिल कर रहा है। और ससुराल में जाते ही बहुत बेसिक नीड है, बहुत बेसिक चीज़ है कि अगर एक बच्ची को अगले घर में जाके लड़की को उसकी पसंद का खाना ना मिले। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि लड़का जो है हर चीज़ पे कहे मेरी अम्मी से पूछ लो, मेरे अब्बू से पूछ लो, मेरी अम्मी को कह दो, अगर कहीं बाज़ार जाना है कहीं जाना है तो खुद ज़िम्मेदारी ही ना ले। यानी इस कदर गैर ज़िम्मेदार लड़के जो होते हैं ना अपने घर का निज़ाम नहीं चला सकते। और आहिस्ता आहिस्ता उस जो है ना वो लड़का और लड़की में बहुत ज़्यादा गैप पैदा होना शुरू हो जाता है। आप लड़की से तो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका घर भी संभाले, आपकी माँ को भी संभाले, आपकी माँ का भी ख्याल करे, आपकी बहनों का भी करे, वो बड़ी बन जाए आप छोटे बने रहो, ऐसा नहीं होता। और बाज़ जगह ऐसा होता है लड़कियाँ जो होती हैं वो गैर जिम्मेदारी का सबूत देती हैं, लड़के ख्याल करते हैं, सब कुछ करते हैं, ज़िम्मेदारी भी उठाती हैं। और लड़कियाँ जो है ऐसे बन जाती हैं जैसे हम मेहमान आई हुई हैं, सुबह से लेके शाम तक सो रही हैं, सो के उठी हैं तो अपना खाना खाया, अपने कमरे में चली गई, अपने टीवी एंजॉय कर लिया, दोस्तों के साथ गपशप लगा ली। तो वो भी ऐसे करती हैं जैसे ये जो है हम किसी होटल में रह रहे हैं, घर में नहीं रह रहे। दोनों तरफ से गैर जिम्मेदारी जो है ना उसका सबूत दिया जाता है। तो इसमें जो कसूर जो होता है ना बड़ों का होता है। जब शादी करनी है, बच्ची की करनी है, बच्चे की करनी है, तो शादी जो है 2-4 दिन का फंक्शन नहीं है, खेल नहीं है कि आप कपड़े शॉपिंग कर लो, या लड़के का ये है जी प्रोटोकॉल मिल रहा है और शादी का फंक्शन अटेंड करना है, हॉल अरेंजमेंट कर लो। असल लाइफ तो बाद में शुरू होती है। तो बहुत मेहरबानी करके जो है ना घर के बड़े माँ या बाप अपनी बेटी को और बेटे को समझाएं कि अब आपकी नई लाइफ शुरू होनी है, अब आप खुद बड़े हो रहे हो, आपने घर का निज़ाम देखना है,
है, चलाना है, तो लड़की को भी समझाना चाहिए, लड़के को भी समझाना चाहिए। और एक दूसरे सबसे बेसिक चीज़, बेसिक नीड जो है ना, अच्छे अखलाक और बर्दाश्त, जो हमारे माशरे में बिल्कुल ना घरों में होता है। आप देख लें कि छोटे छोटे बच्चे भी चीख चीख के जवाब दे रहे होते हैं बड़ों को, और बड़े भी चीख चीख के आगे से बोल रहे होते हैं। सारे घरों में नहीं, लेकिन अक्सर घरों में ये निज़ाम चल पड़ा है। तो छोटी सी बात करने के लिए भी, अपनी बात समझाने के लिए भी चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, कि जब तक हम चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं, बदतमीज़ी की लाइन पे नहीं आएंगे, कोई हमारी बात ही नहीं सुनेगा। यानी ये ज़हन में पड़ जाता है। तो इस तरह जब लड़का, जो अब शादी हो के लड़की आती है, तो उसके साथ भी जब जो कुछ दिन गुजरने के बाद वही चीखना चलाना शुरू, तुमने मेरी ये चीज़ नहीं की, कहाँ रखा है ये, फिर मेरी फ़लाँ चीज़ उठा के क्यों रखी है, वो चीख चीख के बात करता है, तो लड़की के दिल पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और इसी तरह लड़की भी अगर बदतमीज़ी से रूडली जवाब देगी, तो फिर ज़ाहिर बात है शोहर का दिल भी बुरा होता है। तो हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा कमज़ोरी अखलाक की है, और ज़िम्मेदारियों को ना निभाना, और ये एक्सपेक्ट करना दूसरा अपनी ज़िम्मेदारी निभाए, और मैं जो हूँ मुझसे कोई कुछ ना पूछे कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। तो खुदारा ये शादियों को ना टूटने से बचाएं। आजकल बहुत जो है ना, डिवोर्स का रेशो बहुत बड़ा हुआ है, चाहे अरेंज मैरिज है चाहे लव मैरिज है। दोनों घरानों को चाहिए अपने बच्चों पर ज़रूर तवज्जो दें, ताकि शादियों को बचा सकें, आगे आने वाली लाइफ में, आगे आने वाली फैमिलियों को जो है हम महफूज कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।